वेलकम टू माय चैनल डेबिट योर नॉलेज। आज देखेंगे कि कम्यूटेड पेंशन का एग्जाम्पशन कैसे निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले ये देखते हैं कि कम्यूटेड पेंशन क्या होता है। कम्यूटेड पेंशन का मतलब होता है यदि कोई एम्प्लॉय अपनी रिटायरमेंट के टाइम पर अपनी पेंशन का कुछ पोर्शन या कुछ परसेंट एक साथ ले लेता है तो उसे हम कम्यूटेड पेंशन कहते हैं। ठीक है, और इन सिंपल वर्ड्स ये एक लमसम पेंशन जब आप ले लेते हो, अपनी पेंशन का कुछ पोर्शन ले लेते हो, उसे हम कम्यूटेड पेंशन कहते हैं। ठीक है, पर यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और अगर आप अपनी पेंशन का कम्यूटेशन करवाते हो तो आपको जो कम्यूटेड पेंशन मिलती है आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। पर अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको छूट मिलती है पर पार्टली मिलती है, आपको एग्जम्पशन मिलेगी पर पार्टली मिलेगी। और ये दो बातों पे डिपेंड करता है कि आपको ग्रेजुटी रिसीव हुई या ग्रेजुटी रिसीव नहीं हुई। अगर आपको ग्रेजुटी रिसीव होती है तो क्या स्टेप्स होते हैं तो वो देखते हैं। स्टेप वन ये है कि आपको कम्यूटेड वैल्यू की कम्यूटेड वैल्यू नहीं, कम्यूटेड पेंशन की फुल वैल्यू निकालनी है। इसका कहने का मतलब क्या है कि देखिए, जितनी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के टाइम पे कम्यूटेड पेंशन मिला है, जितना भी परसेंट उसको मिला है उस परसेंट का हमें उल्टा कर देना है तो हमारे पास फुल वैल्यू आ जाएगी कम्यूटेड पेंशन की। एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए आपको 40% मिली है तो आप उसका उल्टा कर दो, मतलब 100/40, तो आपके पास फुल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, स्टेप टू ये है कि आपको स्टेप वन का 1/3 निकालना है। स्टेप वन का 1/3 निकालना है। स्टेप थ्री बोलता है कि एम्प्लॉय को, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एक्चुअल में कम्यूटेड पेंशन कितनी मिली, उसमें से हमें स्टेप टू से जो आंसर आएगा वो माइनस करना होगा। ठीक है, आसान है। आगे बढ़ते हैं। यदि आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और आपको नॉन कम्यूटेड पेंशन मिलती है पर आपको ग्रेचुटी का कोई फायदा नहीं मिला या कोई ग्रेचुटी रिसीव नहीं हुई है, तब आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है अपनी कम्यूटेड पेंशन एग्जाम्पशन की। तो स्टेप वन सेम है, सबसे पहले सेम स्टेप वन है, आपको फुल वैल्यू निकालनी है कम्यूटेड पेंशन की। स्टेप टू अलग है, यहाँ पे आपने 1/3 निकाला था, यहाँ पे आपको हाफ निकालना है स्टेप वन का हाफ निकालना है। फिर अगेन स्टेप थ्री सेम ही है, आपको जो एक्चुअल कम्यूटेड पेंशन मिली है उसमें से आपको स्टेप टू माइनस करना। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझते हैं। मिस्टर आर को 5000 पर मंथ मंथली पेंशन के लिए वो एंटाइटल्ड है। ठीक है, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के टाइम पे 75% अपनी पेंशन कम्यूट करवाई थी जो कि 1,40,000 बनती है। ठीक है, अब हमें इनका एग्जाम्पशन लिमिट निकालनी है यदि वो ग्रेचुटी रिसीव करते हैं। केस वन। केस टू है जब उन्हें ग्रेचुटी रिसीव नहीं होती। पहला केस देते हैं जब ग्रेचुटी उन्हें रिसीव होती है। तो स्टेप वन में मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आपको कम्यूटेड पेंशन की फुल वैल्यू निकालनी है। तो उन्हें कम्यूटेड पेंशन कितनी मिल रही है, क्वेश्चन में गिवन है कि 1,40,000 है। उन्होंने 75% अपनी पेंशन कम्यूट करवाई थी, तो मैं 75% का उल्टा कर दूंगी, मतलब 100/75, तो मेरा आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, अब स्टेप टू में क्या करना है, मुझे 1/3 निकालना है। मुझे क्या निकालना है, 1/3 निकालना है स्टेप वन का, मतलब इस अमाउंट का मुझे 1/3 निकालना है, तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा, मेरे पास एग्जम्प्टेड वैल्यू आ जाएगी। स्टेप थ्री में क्या करना है कि आपको जो एक्चुअल कम्यूटेड पेंशन है वो आपकी 1,40,000 है, आपकी एग्जम्प्टेड वैल्यू इतनी हो गई, तो मतलब आपको इस पर टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आ गया, आसान है। नेक्स्ट देखते हैं कि मिस्टर आर, समझ लीजिए उनको ग्रेचुटी रिसीव नहीं हुई, तब कैसे करोगे। सबसे पहले स्टेप वन बिल्कुल सेम है, आपको कम्यूटेड पेंशन की फुल वैल्यू निकालनी है जो कि है 1,40,000 का 75% का उल्टा। ठीक है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। स्टेप टू में, सॉरी ये 1/3 नहीं है, ये हाफ है, आपको स्टेप वन का हाफ निकालना है, तो आपके पास एग्जम्प्टेड वैल्यू आ जाएगी। स्टेप थ्री में क्या करोगे, जो आपको एक्चुअल में कम्यूटेड पेंशन मिली है जो कि है 1,40,000, और फिर आप ये एग्जम्प्टेड वैल्यू को इसमें से माइनस करोगे, तो जो आंसर आएगा आपको अपनी टैक्स स्टेटमेंट में ये दिखाना है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गए दोनों केसेस। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें डेबिट योर नॉलेज चैनल को। थैंक यू वेरी मच।